नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। श्री पीयूष गोयल ने कहा, एक चंडीगढ़ बद्दी जो लाइन है उसके लिए इस वर्ष के बजट में 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और मेरी मुख्यमंत्री जी से चर्चा बहुत सार्थक रूप से तीनों दिन चली है। परसों हम बैठे थे, कल बैठे और आज सुबह बैठे। 3 दौर में मैंने राज्य सरकार के साथ अलग अलग विषयों पे चर्चा की और मालगाड़ी बद्दी तक आए उसको सुनिश्चित करने के लिए चंडीगढ़ बद्दी की लाइन बहुत आवश्यक थी। हम दोनों ने तय किया इसको और बल देंगे और आगे 200 करोड़ कम पड़े तो मैं उनको विश्वास देके जा रहा हूँ कि मैं और सप्लीमेंट्री बजट में और आवंटन करूँगा, लेकिन इस लाइन को तेज गति से हम आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ साथ एक भानुपल्ली बिलासपुर बेरी एक और लाइन पे काम तेज गति से चल रहा है, उसके लिए भी 405 करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया है। प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार 770 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश की अलग अलग योजनाओं के लिए दिया गया है। आज के दिन 3 नई लाइनें प्रोजेक्ट्स का काम अलग अलग क्षेत्र में चल रहा है जो हिमाचल प्रदेश को लाभ देगा और इन सभी प्रोजेक्ट्स में हम आगे तेज गति से काम करेंगे। एक और खुशखबरी जो मैं आज देने के लिए उत्सुक हूँ, जो पिछले 2 दिन की बैठकों में ही तय हुआ है, जिससे मुझे विश्वास है आपको आनंद होगा। जो कालका से शिमला एक हेरिटेज लाइन वर्षों वर्षों से शिमला की सेवा कर रही है, इसमें हमने मेरी पिछली विजिट में 2 साल पहले कोशिश की थी कि इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किया जा सकता है। उसमें हम बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए क्योंकि बहुत स्टीप ग्रेडियंट है और कर्वेचर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया और एक बहुत अच्छा आइडिया दिया कि अगर कुछ हिस्सों में ग्रेडियंट ज़्यादा है या अगर कर्व बहुत शार्प है तो राज्य सरकार भी हमें मदद करेगी और हम कोशिश करेंगे कि उन स्टीप कर्व्स को अगर हम थोड़ा और रीअलाइनमेंट करके स्पीड बढ़ा सकें तो उसके लिए आज मैंने ऑर्डर किया है कि RDSO के अधिकारी यहाँ पे आएंगे और एक नई स्टडी करेंगे कि कुछ थोड़ा बहुत अलाइनमेंट चेंज करके, एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट पे तो हम सफल नहीं हुए स्पीड बढ़ाने में, लेकिन एक थोड़ा रीअलाइनमेंट करके अगर स्पीड बढ़ सके तो उसका मैंने आज आदेश जारी कर दिया है। अभी जो रेल डिब्बे यहाँ पे चल रहे हैं वो सब डिब्बे या तो बहुत पुराने हो गए या वो कालका वर्कशॉप में बनते हैं और कालका वर्कशॉप में स्वाभाविक रूप से पुरानी वर्कशॉप है, कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं है। मुझे लगता है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि हो जाएगी अगर अच्छे रेल डिब्बे इस रूट पे कालका से शिमला चले। तो मैंने आदेश आज जारी कर दिया है, सारे के सारे जो आज डब्बे कालका से शिमला चलते हैं इन सभी को 100% रिप्लेस करने का ऑर्डर मैंने आज दे दिया है। RDSO के अधिकारी और नॉर्दर्न रेलवे के अधिकारी ने काम शुरू कर दिया है। नया डिज़ाइन बनेगा जो सेफ्टी भी सुधारेगा, जो और सुंदर पैनोरामिक व्यूज़ देगा, जो साइड के ग्लासेस जैसे यहाँ के बड़े बड़े ग्लासेस हैं, ये बड़े ग्लासेस से सुशोभित होगा। कोशिश करेंगे ऐसे एंगल पे भी ग्लास देने की और अच्छे कोचेस बने जिसमें टूरिस्ट को अपने आप में शिमला आना इस रेलवे से वो भी एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। राज्य सरकार ने आज बहुत अच्छे आइडियाज़ रेलवे के समक्ष रखे हैं। हमने सभी आइडियाज़ को लगभग स्वीकार किया है और रेलवे और राज्य सरकार मिलके जब भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे
15 अगस्त 2022 तक, उस दिन तक इन सब योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। और इसके लिए एक रेलवे की तरफ से एक डेडिकेटेड ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जो टोटली फोकस करेगा इस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है। और मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग मेरे दफ्तर से भी करूंगा। पठानकोट जोगिंदर नगर की है, उसमें भी जो डब्बे हैं वो काफ़ी पुराने हो गए। उसमें पूरे तो पैनोरामिक व्यूज के डब्बे नहीं लगेंगे, उतनी आवश्यकता भी नहीं है, पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उन गाड़ियों में भी अब हमने 3 ऑलरेडी डब्बे अच्छे बनाए हैं, लेकिन वो भी मैं रिप्लेस करके इस नई डिज़ाइन के डब्बे जो गाड़ियाँ जोगिंदर नगर पठानकोट चलती हैं उनको भी, उन डब्बों का भी पूरा स्टडी करके ज़रूरत पड़े तो उधर भी नया रोलिंग स्टॉक नए डब्बे लाएंगे। और उसमें हर ट्रेन में एक एक ऐसे पैनोरामिक व्यू वाला डब्बा जो टूरिज्म को प्रमोट करे। मुझे 2 अनाउंसमेंट और करते हुए बहुत खुशी होती है। मेरे अनुरोध पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने लागू की थी, अब राज्य सरकार और राज्य की जितनी इकाइयाँ हैं, PSUs हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वगैरह, ये 200 करोड़ रुपए तक जो भी टेंडर निकालेंगे वो मेड इन इंडिया उसमें कंपलसरी रहेगा। हिमाचल प्रदेश ने एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी बहुत लाजवाब काम किया है। स्टेट लेवल पे एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बन चुकी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी राज्य सरकार ने बना ली है। और अब केंद्र सरकार जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वाणिज्य विभाग और राज्य सरकार दोनों मिलके वन नेशन वन प्रोडक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, आपकी 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट को लेके केंद्र सरकार पूरे विश्व में हर मिशन पे उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सहायता देगी और ज़्यादा योजनाएं बनाएगी। एक एक प्रोडक्ट पिकअप होके वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा जाएगा। एक अच्छा औद्योगिक क्षेत्र है हिमाचल में। और आज पांवटा साहिब को जगाधरी तक लिंक करने की कोई लाइन नहीं है। प्रदेश सरकार पांवटा साहिब में और प्रमोट करना चाहती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जगाधरी से पांवटा साहिब के लिए भी एक रेलवे लाइन बिछा के पांवटा साहिब में गुड शेड बनाया जाए, जिससे पांवटा साहिब में उत्पादन किया हुआ सामान सीधा रेलवे में चढ़ सके और वहीं से देश भर में जा सके और बंदरगाह तक, पोर्ट तक जाके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पांवटा साहिब के इंडस्ट्री का सामान सीधा यहीं से कनेक्ट हो जाए। तो मैंने एक फ्रेश सर्वे जगाधरी से पांवटा साहिब किया जाए और उसमें वहाँ के औद्योगिकरण को ध्यान में रखते हुए उसका स्टडी का क्या ट्रैफिक पोटेंशियल है वो निर्धारित करने के लिए हम कोशिश करेंगे कैसे फ्रेट ट्रैफिक भी पांवटा साहिब का देश विदेश में जा सके। आज शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत शोकोद्गार से हुई। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने वर्तमान विधानसभा सदस्य विधायक श्री सुजान सिंह पठानिया के निधन पर शोक व्यक्त किया। उनका निधन हमारे लिए सचमुच में बहुत पीड़ा देने वाला संदेश था, ये सूचना थी। और उस दृष्टि से मैं उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे, उनको इस दुख को सहन करने की, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री मेलाराम सावर, रणजीत सिंह बख्शी, कुमारी श्यामा शर्मा, श्री चंद्रसेन ठाकुर, श्री रघुराज, श्री तुलसीराम शर्मा व श्री ओंकार चंद के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसी मंत्री के साथ
किसी विधायक के साथ, मुख्यमंत्री के साथ भी रास्ते रोकने की बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें चलती रहती है राजनीतिक दृष्टि से। लेकिन राज्यपाल महोदय जी का इस प्रकार से रास्ता रोकना, गाड़ी में बैठते हुए उस वक्त रोकना, गाड़ी में बैठ करके उनकी गाड़ी को बहुत ज़ोर से जो है मुक्के मारना, उसको बैंक करना, ये सारी चीज़ें कतई भी किसी भी आदमी ने न तो पसंद की है और न ही किसी को ये करने की इजाज़त कानून की दृष्टि से दी जा सकती है। ऐसे में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि विधानसभा का सत्र चला है और विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चले, इसलिए विपक्ष की ओर से, हमारी ओर से, जो सरकार की ओर से जो विपक्ष को जो सम्मान स्थान जो जिसके लिए हकदार हैं वो उसमें देने में आज से पहले कहीं भी कोताही नहीं रही है, कहीं भी कमी नहीं रही है। लेकिन बार बार इस सारी घटना को राजनीतिक दृष्टि से वो एक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वो अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, विधायक इंस्टीट्यूशन को भी जो है वो बहुत बड़ी ठेस पहुंचा रहे हैं। मेरा यही कहना है कि उनको सत्य को स्वीकार करना चाहिए। आदरणीय पीयूष गोयल जी का आभारी हूँ और हिमाचल प्रदेश में उनका आना जाना होता रहता है, मिलना भी होता रहता है। दिल्ली में भी हमको वो अपने मंत्रालय के अतिरिक्त दूसरे मंत्रालयों से भी सहयोग करते हैं। आज जो उन्होंने आज कुछ घोषणाएं की हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि रेलवे का विस्तार करने की दृष्टि से 770 करोड़ रुपए की राशि, ये राशि अभी तक की सबसे बड़ी राशि है। एक तो ये बात जिसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यापारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और व्यापारी कल्याण कोष गठित करने की उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा ताकि आवश्यकता के अनुरूप उन्हें राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि करों के माध्यम से व्यापारी प्रदेश के राजकोष में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। व्यापारियों की सुविधा के लिए सरकार जीएसटी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रयासरत है और इसे व्यापारियों के हित में बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पुराने नियमों को समाप्त करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। इस मामले पर विचार करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भार उठाने वाली विभिन्न मशीनों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण के उद्देश्य से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग व्यापारियों के लिए नियमित रूप से शिविर लगाएगा। इससे जहां व्यापारियों के समय की बचत होगी, वहीं मशीनों के प्रमाणीकरण में अनावश्यक विलंब भी दूर होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान व्यापारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने न केवल आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित बनाई है, बल्कि कीमतों पर नियंत्रण रखने में भी सहयोग दिया है। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी जायज मांगों और सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 474 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 118 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 356 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 10,95,183 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 10,36,142 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 58,645 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 57,346 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 304 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।